एक्सेलसियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 4 महीने के बाद हाउस की प्रोसीडिंग हुई। हाउस की प्रोसीडिंग में जो है काफ़ी हंगामा जो है वो देखने को मिला। मोदी के बारे में जो है कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद जो है हाउस जो है वो एडजर्न हो गया और उसके बाद 3 घंटे से लंबा समय हो चुका है और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि युद्धवीर जो पार्षद हैं उनको अगर बाहर नहीं निकाला जाता या वो बाहर नहीं जाते तब तक जो है हाउस की प्रोसीडिंग शुरू नहीं की जाती। आप देख सकते हैं कि काफ़ी हंगामा जो है यहाँ पर जनरल हाउस की मीटिंग में देखने को मिल रहा है। हाउस की प्रोसीडिंग को एडजर्न किए हुए 3 घंटे से ज़्यादा हो गया और साफ तौर पर मेयर साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दी गई कि जब तक युद्धवीर जी जो है माफ़ी नहीं मांगते हाउस की प्रोसीडिंग्स जो है वो शुरू नहीं होंगी। इस वक्त मेरे साथ युद्धवीर जी हैं। युद्धवीर जी, ऐसा क्या हुआ कि आपको माफ़ी मांगने के लिए, आपको बाहर निकालने के लिए जो है मेयर साहब ने कहा? देखिए, माफ़ी मांगना कोई बड़ी बात नहीं है, माफ़ी मांग सकते हैं, कोई गुनाह थोड़ी किया। इसके बावजूद मैं माफ़ी मांगने को तैयार ही हूँ। हाउस चलना चाहिए, मैंने ये बात कही। मैं हाउस में चैम्बर में भी गया हूँ। बात दरअसल क्या है कि ये जो पब्लिक के काम नहीं हो रहे, यहाँ पे बिजली आपको पता होना चाहिए, बैकडोर से हमारे यहाँ पे पानी के ऊपर भी टैक्स लगने जा रहा है अब आने वाले समय में। अब बिजली, अब म्युनिसिपैलिटी में बिजली पे म्युनिसिपैलिटी टैक्स भी लगने जा रहा है। हम उनकी बातें कर रहे हैं, हम प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे हैं कि जब विड्रॉ किया जाए हम आगे, हमारी पब्लिक की जो है कमर टूट गई है, जनता के कमर टूट गई है टैक्स दे के। हमारे उस इरादे से हमने रेजोल्यूशन डाले थे। गैलेंट्री अवार्ड, हमारे एक कारपोरेटर ने गैलेंट्री अवार्ड विनर के लिए रेजोल्यूशन डाला, उसका रेजोल्यूशन भी 13 उन्होंने मिलिटेंट मारे। जो हंगामा यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो हंगामा इसलिए हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर टिप्पणी की गई है। हाँ, ये टिप्पणी क्या है, ये अपने लफ्ज़ हमारे मुंह में डाल रहे हैं। हमने ये कहा कि आपने ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी की हत्या कर दी है, डेमोक्रेसी खत्म कर दी है। इस हाउस से ऑनरेबल मेयर साहब श्री राजेंद्र शर्मा जी के रेजोल्यूशन जो यूनानिमसली अडॉप्ट हुआ, पास हुआ, रविंदर रैना जी की मौजूदगी में, कविंदर गुप्ता जी की मौजूदगी में, विक्रम रंधावा जी की मौजूदगी में 19वें जनरल हाउस मीटिंग में पास हुआ। उसके बाद भी हमें प्रॉपर्टी टैक्स और ब्यूरोक्रेटिक ऑर्डर से आ रहा है। हम उसको कह रहे हैं कि ये हमारे ऊपर लादा जा रहा है। हमने यहाँ पे हमारे मेयर साहब के साथ हम खड़े थे, हमने वही बात करने के लिए हमने यहाँ पे जो बात कही है, रेजोल्यूशन रखा था कि आपने जो रेजोल्यूशन पास करवाया उसके बावजूद जो वहाँ से टैक्स लग के आ रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स, हम उसके लिए हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक पावर म्युनिसिपैलिटी की ख़त्म हो गई है। हम ये रेजोल्यूशन रखे थे कि इसको डेमोक्रेटिक पावरों को रिस्टोर किया जाना चाहिए, ये हमने रखा था। मतलब कि आप जो कहना चाहते थे वो अर्थ जो है उनका कुछ और निकाला गया। उसका जो हमने कहा कि भाई मोदी जी इंटरनेशनल फोरा पे, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे भारत की शान बना रहे हैं और आप वो कि उनकी जो है वो शान कम करने के लिए कोशिश कर रहे हो यहाँ पे डेमोक्रेसी कम करके। क्योंकि सवाल आते हैं दुनिया में, लोग सवाल पूछते हैं इंटरनेशनल फोरा पे कि भाई यहाँ पे ये क्या हो रहा है, और मोदी जी को ये चीज़ बतानी पड़ती है, बड़े जोर शोर से बतानी पड़ती है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी हमारे भारत में है, हम डेमोक्रेसी डीएनए है। ये बात हमने कही, लेकिन उन्होंने इसका क्या मतलब निकाला भगवान जाने। यहाँ तक कि अभी जो हमारे कुछ कॉर्पोरेटर्स ने कहा, ये बात करने के लिए हमें, चलो मैं वो लफ्ज़ नहीं छोड़ता, मैं उसके लिए माफ़ी देता हूँ उस बंदे को जिसने मेरे को ऐसी गंदी लफ्ज़ बोले, मैं उसके लिए उसको माफ़ी देता हूँ। मैं चाहता नहीं हूँ कि समाज में किसी तरह का भी ऐसी गंदी बात फैले। जो शब्द आपने इस्तेमाल किए हैं, क्या उसके लिए भी आप माफ़ी मांगते हैं, चाहे उसका गलती अर्थ निकाला? मैंने जो कहे, जो नहीं कहे, हाउस चलना चाहिए, इस कंडीशन पर माफ़ी मांग रहा था। अब इन्होंने हाउस चलाने की इरादा नहीं, अब मैं माफ़ी नहीं मांगता, मैं बाहर हूँ। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हाउस की प्रोसीडिंग्स जो है वो रुक चुकी है, एडजर्न की गई है और ये माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार थे, लेकिन तमाम विपक्षी दल जो है वो वॉकआउट कर चुका है और इस वक्त जो है मेयर के चैम्बर के बाहर आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में वो बैठ चुका है और मेयर साहब के खिलाफ जो है नारेबाजी लगाई जा रही है। गौरव जी, क्या मुख्य कारण है कि आपको वॉकआउट करना पड़ रहा है? देखिए, जिस प्रकार मेयर साहब और भारतीय जनता पार्टी के तमाम चेयरमैन और कॉरपोरेटर्स इस बात का इशू बना रहे हैं कि प्रोफेसर युद्धवीर जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दावली का उपयोग किया, वो माफ़ी मांग रहे हैं और उन्होंने कहीं नहीं कहा कि प्रधानमंत्री जी पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वहाँ से इनको कहा जाता है कि ये खालिस्तानी है।
कैसे कह सकता है कोई कॉर्पोरेटर बीजेपी का कि ये खालिस्तानी है? लोकतंत्र की हत्या यहाँ पे की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। मेयर साहब के द्वारा यहाँ पिक एंड चूज की पॉलिसी चल रही है, यहाँ तानाशाही चल रही है। जम्मू के जो मेन मुद्दे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा हो, बिजली के कटों का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, स्मार्ट मीटर का मुद्दा हो, पेंशनों का मुद्दा हो, उसके ऊपर बात नहीं होती। लेकिन ये बात करते हैं प्रधानमंत्री जी की, ये बात करते हैं लोकतंत्र की। ऐसे लोकतंत्र चलता है कि जिन्होंने प्रस्ताव रखा, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी स्टेटहुड वापस दी जाए, प्रॉपर्टी टैक्स वापस किया जाए। आप देख सकते हैं कि काफी हंगामा जो है इस वक्त मेयर के चैम्बर के बाहर किया जा रहा है, क्योंकि हाउस में जो है प्रोसीडिंग्स को बंद कर दिया गया है। हाउस जैसे ही एडजर्न हुआ, 3 घंटे से लंबा समय हो गया है और वहां पर इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि जब तक युद्धवीर जी को बाहर नहीं निकाला जाता तब तक जो है प्रोसीडिंग्स नहीं शुरू होगी। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि तमाम विपक्षी कॉर्पोरेटर्स जो है वो वॉकआउट कर जाते हैं और कई तरह के प्रश्न जो है वो चिन्ह यहाँ पर लगा रहे हैं। पूरा हाउस सुचारू रूप से चल रहा था। विपक्ष का ये दायित्व है कि वो हाउस चलने दे, लेकिन विरोध करना भी उनका दायित्व है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई अपशब्द बोलेगा, वो सहन नहीं हो सकते, क्योंकि वो वही शख्स हैं जिन्होंने कोविड के दौरान जब लोग घरों में कैद थे उन सबको वैक्सीनेट किया था। वही शख्सियत थी जिन्होंने घरों में लोगों को राशन पहुंचाया था। वही शख्सियत थी जिन्होंने लोगों के अकाउंट्स में पैसे डाले थे। वही शख्सियत है जिनके बारे में बोरिस जॉनसन ने कहा है, 1 सन 1 अर्थ 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड एंड 1 मैन, दैट इज नरेंद्र भाई मोदी। वही शख्सियत वो हैं जिनको ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री ने कहा द बॉस। वही शख्सियत है जिनको यूएसए ने स्टेट गेस्ट का ऑनर दिया। और ये वही शख्सियत हैं जब पूरी दुनिया ने हाथ खड़े कर लिए और उनके देशों में लोग मरने लगे कोविड के दौरान, हिंदुस्तान ने बाहर के देशों को भी वैक्सीन भेज के पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का उपचार करवाया। आज उन्हीं प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई यहाँ इस इंस्टीट्यूशन में आके अपशब्द बोलेगा तो वो मानवता के खिलाफ कड़ी टिप्पणी होगी, तो उसको हम सहन नहीं कर सकते हैं। और दूसरा ये है, विपक्ष चाहता है कि जम्मू वालों को फ़ायदा ना हो। आज हमारा बिल्डिंग बाय लॉज के ऊपर डिस्कशन था, ये इसको सैबोटाज करना चाहता है, क्योंकि जम्मू वासियों को जो बिल्डिंग परमिशंस के लेकर दुविधाएं हैं वो अगर अच्छी हो जाएंगी, ये चाहते हैं कि इससे लोगों को वंचित रखा जाए, इसलिए ये सारा विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप तोड़ मरोड़ के बोल रहे हैं। मैं वहाँ एज ए मेयर बैठा था, आई हैव अथॉरिटी, और 15 लाख लोगों का नेतृत्व करता हूँ, और उसके साथ में वहाँ 75 पार्षद भी थे, सभी देवर ऑन देयर टोज। क्या वही शख्स एक सच बोल रहा है बाकी झूठ बोल रहे हैं? ये सिर्फ जब भी कोई फंसता है वो बीमार हो जाता है या कहता है कि जो मैंने कहा था वो मैंने कहीं कहा है। ये सिर्फ झूठी राजनीति कर रहे हैं, जिससे लोगों में ये बेनकाब हो रहे हैं कि हाउस को ये बाधित कर रहे हैं और लोगों के हित के काम नहीं होने दिए जा रहे हैं। मेरे साहब वो माफी मांगने हैं, माफ़ी हमने एक्सेप्ट करनी नहीं करनी वो हमारा प्रेरोगेटिव है, लेकिन जिस व्यक्ति ने कहा हो उसको उसकी सजा तो मिलनी चाहिए। इस बीच में एक को बोला गया है कुछ यशपाल जो उनके कॉर्पोरेटर हैं आपके, उनमें से मुझे इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है, ना ही कोई ऐसी अभद्र टिप्पणी होनी चाहिए और ना ही ये एक्सेप्टेबल है। देखो, विरोध करना विरोधी दलों का काम है, हम उसकी सराहना करते हैं, हमें कोई उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पहले कुछ कहना बाद में बदल जाना वो एक अच्छा चरित्र नहीं देता। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहे एक्सेल्शन न्यूज।